अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ खदीजा कुकिंग एंड व्लॉगिंग में एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी देगी चना पुलाव की, जिसके लिए हम 1 कप ऑयल का लेंगे। इसके अंदर हमने 2 अदद प्याज को बारीक कट करके डाल लेना है। अच्छा, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अपने प्याज़ों का जो कलर है ना, वो बिल्कुल भी आपने ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना, क्योंकि हम वाइट चना पुलाव बना रहे हैं। इसके अंदर अब मैंने गरम मसाला ऐड कर लिया है, जिसके अंदर ज़ीरा, दालचीनी और इलायची मौजूद थी। तो काली मिर्चें जो हैं वो एंड पे हम कूट के डालेंगे, इस वजह से वो मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की। इसके बाद इसमें जाएगा 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है, और जब इसका मज़ेदार से जो खुशबू होती है ना अदरक लहसुन की, जब वो आनी शुरू हो जाए ना, तो आपने इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है, यानी कि ग्रीन वाली जो मिर्चें होती हैं वो आपने ऐड करनी है। तो 2 अदद मैंने साबित डाली, बाकी कट करके डाली। इसके बाद 2 बड़े बड़े टमाटर लिए, उनको कट करके डाल लिया है। क्योंकि इनको बड़ा इसलिए कट किया है क्योंकि जब ये एंड पे वाइट चना पुलाव होता है ना, तो इसमें ये रेड रेड कहीं टमाटर जो नज़र आ रहे होते हैं ना, बहुत इसकी वजह से अच्छा सारा आपको जो है उसकी लुक बहुत अच्छी आती है। उसके बाद हस्बे ज़रूरत, जितना आप हस्बे जायका नमक खाते हैं उतना आप इसमें इस्तेमाल कर लें। वैसे मैंने हर गिलास के हिसाब से 1 किलो मैं चावल ले रही हूँ, जो कि 3 शीशे के गिलास मेरे चावलों के बने थे, तो मैंने उतना ही नमक डाला था, मतलब कि 3 चम्मच। तो इसमें मैंने आधी चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च का ऐड कर लिया था, और इसमें मैं डालूँगी सूखा धनिया 1 चम्मच, और इसमें इसके अलावा सिर्फ एक और मसाला जाएगा जो कि है काली मिर्चों का। ठीक है, तो हम इसमें काली मिर्चें डालेंगे, जो कि मैंने इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच डाल दिया था। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप सब्ज़ मिर्चों को कूट के डाल सकते हैं, और ग्रीन ये जो काली मिर्ची है इनको भी आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने इसमें ये जो इंग्रेडिएंट डाला था ना, आधा कप दही का था, इसमें मैंने आधा कप दूध का डाल के इसको अच्छे तरीके से फेंट के इसको ऐड किया था। एक और चीज़ जो इसमें जाएगी ना, वो बटर है। तो इसके ना से बहुत रिच फ्लेवर आता है। इसका बड़ा जो चम्मच होता है ना, एक खाने वाला चम्मच, वो भर के मैंने इसमें बटर का ऐड कर लिया था। इससे बहुत रिच सा और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, तो ये आप ज़रूर ऐड करना। उसके बाद चने जो है वो बॉईल करके रखे हुए थे, तो तकरीबन जो है ना 1.5 कप मैंने इसमें उबले हुए चने जो हैं वो ऐड कर लिए थे, और इनको अच्छे तरीके से आपने भून लेना है। तो जो आपके चावल खिले खिले नहीं ना बनते, उसमें ये भी एक चीज़ होती है कि आप ऑयल या घी की मिकदार जो है वो चावलों के हिसाब से नहीं रखते, वो चावलों के हिसाब से रखें, और पानी की मिकदार भी सही होनी चाहिए। तो मैंने सिर्फ जो जितने चावल थे ना, उनसे मैंने सिर्फ एक जो है ना ग्लास, शीशे का ग्लास जो होता है ना 250 ml का, वो सिर्फ ज़्यादा डाला था, बाकी मैंने पूरा पानी डाला था। एक चीज़ ये, और अगर आपको ऐसे समझ नहीं ना आ रही तो आपने ऐसे डालना है कि आपने आधा घंटा पहले के जो चावल भिगो के रखे हुए हैं ना, जब आपने वो उबलते हुए पानी के अंदर डालने हैं ना, तो आपका पानी जो है ना सिर्फ 1 इंच उनसे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा ऊपर पानी नहीं होगा, तो इंशाल्लाह आपके चावल भी बहुत खिले खिले बनेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे देग के चावल बनते हैं। तो अब आपने अच्छी तरह धुले हुए चावल इसमें ऐड कर लेने हैं, और आपने इसके बाद पानी को जो है वो अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना। बिल्कुल भी पानी आपने अंदर नहीं छोड़ना। जब पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा, तो तब हम इसको देंगे 10 से 12 मिनट का दम, और 10-12 मिनट के दम के बाद हमारे मज़ेदार देगी पुलाव जो है वो रेडी है। ये इतना मज़ेदार बनता है ना कि इसको खाने के बाद आप चिकन, मटन, पुलाव, हर पुलाव को भूल जाएंगे। एक दफ़ा मेरे कहने पे आपने ये वाला पुलाव इस रेसिपी से ट्राई ज़रूर करना है, और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है कि आपके ये चावल कैसे बने थे और घर वालों को अच्छे लगे या नहीं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, या किसी और अच्छी सी बात के साथ। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।